उत्तर वैदिक सामाजिक दशा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक संगठन उतना सरल नहीं रहा था। वर्ण व्यवस्था समाज का 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञों के विस्तार के कारण पुरोहित के महत्व में वृद्धि हुई। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच अघोषित समझौता जिससे कि नियमित शासक वर्ग का उदय हुआ। वैश्य उत्पादन कार्य करते थे। उपरोक्त तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होता था, जबकि शूद्रों के लिए यह संभव नहीं था। शूद्रों को अपात्र का अधिकार ही हीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पर वर्ण भेद प्रखर नहीं हुआ और अक्षत्रियता का प्रचलन नहीं था। गोत्र व्यवस्था। गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। आगे चलकर गोत्र शब्द का अर्थ हो गया एक मूल पुरुष के वंशज। एक ही गोत्र के सदस्यों के मध्य वैवाहिक संबंध प्रतिबंधित हो गया। आश्रम व्यवस्था की स्थापना। जीवन को 100 वर्षों तक मानते हुए उसके 4 आर्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास में विभाजन किया गया। इस काल में संन्यास आश्रम सुप्रतिष्ठित नहीं था। परिवार एवं स्त्रियों की दशा। परिवार पितृ प्रधान होते थे। ज्येष्ठ अधिकार का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में गिरावट आरंभ। यज्ञों और सभा समिति की कार्यवाही में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध कन्या को दुख का कारण माना जाने लगा। विवाह के स्वरूप बहुविवाह, बाल विवाह के उदाहरण मिलने लगे। अंतर्जातीय विवाह, बहुपति प्रथा एवं दहेज भी प्रारंभ। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला ब्राह्मण ब्राह्य विवाह, माता पिता की आज्ञा से दहेज सहित। दूसरा प्रजापत्य, माता पिता की आज्ञा से बिना दहेज के। तीसरा आर्य अर्ष, ऋषियों से विवाह प्रति मूल्य भी। चौथा देव विवाह, दक्षिण स्वरूप पुरोहित से विवाह। पांचवा असुर विवाह, लड़की वधूर का मूल्य चुकाकर विवाह करना। छठवां राक्षस विवाह, लड़की का अपहरण करके विवाह। एवं सातवां पिशाच विवाह, छलपूर्वक विवाह करना। आठवां गंधर्व विवाह, वर वधू स्वेच्छा से माता पिता की आज्ञा के बिना। उत्तर वैदिक कालीन धर्म। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आर्य संस्कृति का विकास हुआ। समस्त वैदिक साहित्य का संकलन दोआब पूर्व पंचाल क्षेत्र में हुआ। यज्ञ, कर्म और इससे संबंधित विधियाँ और अनुष्ठान इस संस्कृति के मेरुदंड थी। देवता। इस काल में इंद्र और अग्नि जैसे ऋग्वैदिक देवताओं के महत्व में भी कमी आई। सृष्टि के निर्माता प्रजापति का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। विष्णु पालक संरक्षण देवता हो गए। पशुओं के देवता रुद्र थे। चूँकि समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया, अंततः कुछ वर्णों के अपने देवता हो गए। कुशन, जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। यज्ञों के महत्व वृद्धि। इस काल में धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता यज्ञों की में महत्व से अधिक वृद्धि हुई। 18 प्रकार की यज्ञों का वर्णन मिलता है। यज्ञों का सामूहिक एवं व्यक्तित्व स्तर पर आयोजन। यज्ञ में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। यज्ञकर्ता यजमान कहलाता था। यज्ञ की सफलता उस समय उच्चारित जादुई शक्तियाँ वाले मंत्रों पर निर्भर थी। ब्राह्मणों एवं पुरोहित पर एक अधिकार स्थापित एवं उन्हें दान में गाय, सोना, वस्त्र प्राप्त। मूर्ति पूजा। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का आभास मिलने लगा है। अनार्थ मान्यताएं। इस काल में अनार्थ मान्यताओं को भी आर्य संस्कृति में शामिल किया गया। अर्थवेद में ऐसे भी मान्यताओं का संकेत मिलता है। औपनिषदीय क्रांति। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहित द्वारा संपादित यज्ञ धर्म कांड के विरोध में औपनिषदीय क्रांति हुई। आत्मा, ब्राह्मण कर्म, पूर्वजन्म एवं परम सत्य की खोज के लिए
उपनिषदों की रचना की गई। धर्म भौतिकता से दर्शन का विषय बना। अनेक उपनिषदों में कर्मकांडों, पशु बलि एवं पुरोहित की निंदा की गई। वैदिक साहित्य से पता चला है कि इस काल में मोक्ष एवं पुनर्जन्म अवधारणा भी स्थापित हुई।